बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जैसा कि हम विचार कर रहे थे कि इसी जन्म में अगर उस आत्म तत्व को जान लिया तो बहुत उत्तम, अगर ना जान पाए तो फिर हम उसी चक्कर में, जन्म मरण के चक्कर में पड़ेंगे। तो इसका कारण बताते हुए जो ग्रंथकार कह रहे हैं, जो पहले कहा गया था कि 10वां तू ही है, उसमें जो 7 अवस्थाएं बताई गई थी, अब उसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। ग्रंथकार कहते हैं कि जो 7 अवस्थाएं हैं उनमें जो पहली 3 हैं उनको भी समझना चाहिए। वो 3 क्या है? अज्ञान, आवरण और विक्षेप। कहते जब हम उस आत्म तत्व को जानना चाहते हैं उसमें रुकावट क्या है वो बताते हैं। वो कह रहे हैं अज्ञान इसमें सबसे प्रथम रुकावट है। अज्ञान का मतलब कि हम नहीं जानते आत्मा है, परमात्मा है, ईश्वर है, हम नहीं जानते, ये अज्ञान हुआ। तो आवरण हुआ कि हमें वो पता ही नहीं चलता, हमें भान नहीं हो रहा कौन ईश्वर है, कौन ब्रह्म है, कौन आत्मा है, इसका भान नहीं हो रहा। ये दूसरा उसका रुकावट होगी उस तत्व को जानने के लिए। पहला हो गया अज्ञान कि वो है नहीं, कौन ईश्वर ब्रह्म है, आत्मा है, वो नहीं है। और दूसरा हो गया आवरण, उसका भान नहीं हो रहा। तीसरा हो गया विक्षेप। विक्षेप का जब ये दोनों से वो जीव ग्रस्त होता है ज्ञान और आवरण से, तो वो उसको ना पहचानने के कारण अपने आप को मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये मानने लग जाता है। इसी को विक्षेप कहा गया है। और जब गुरु मुख से श्रवण करता है तो वो श्रवण करने पर श्रद्धा भी रखे, वेदों में श्रद्धा रखे, उनके वाक्यों में श्रद्धा रखे। एक यहाँ और कहना चाहते हैं कि ये सब संभव होता है ईश्वर की कृपा से। जब ईश्वर कृपा करता है, बहुत जन्मों के पुण्य के प्रताप से मनुष्य के मन में कि मैं उस आत्म तत्व को जानूं, तो वह ईश्वर ही उसको ऐसे महापुरुष को मिलाता है। इसलिए ये माना जाता है कि ईश्वर की कृपा से 3 चीज़ें हमें पहले उपलब्ध होती हैं। वो क्या है? एक मनुष्य का जन्म, दूसरा है ईश्वर की कृपा से मोक्ष की इच्छा का होना, तीसरा है ईश्वर की कृपा ऐसे सद्गुरु का मिलना, महापुरुष का मिलना। अब महापुरुष का मिलना हम कैसे समझ पाएँ, कैसे उसे जान पाएँ? थोड़ा सा शास्त्र ही संकेत देते हैं। गुरु के प्रति क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं ये भी कहते हैं, और शिष्य में क्या विशेषता होनी चाहिए ये भी कहते हैं। जब दोनों की विशेषता मेल खाएगी तो वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो वो क्या है? गुरु के प्रति कहा गया है, भगवान कृष्ण जी भी कह रहे हैं कि उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो ज्ञानी भी हैं और तत्वदर्शी भी हैं वो आपको उपदेश करेंगे, वो लाभदायक होगा, वो आपको फलीभूत होगा, वो आपका कल्याण करेगा। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो आपको ज्ञान कर देंगे। कौन ज्ञान देंगे? वो आगे गुरु की विशेषता बता रहे हैं। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो ज्ञानी होगा अर्थात गुरु मुख परंपरा से श्रवण किया हुआ होगा, आगे तत्वदर्शिनः जिन्हें उस तत्व का साक्षात कर लिया होगा, वह ज्ञानी है। इसलिए दोनों बातें कहीं भगवान कृष्ण जी ने। फिर कहता हूँ, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वही आपको ज्ञान देंगे, वही ज्ञान देने के अधिकारी हैं। अब और भी शास्त्रकार भी कहते हैं, भगवान कृष्ण जी भी कहते हैं, ऐसे गुरु की और विशेषता बताते हुए कहते हैं जिनमें राग द्वेष नहीं है, काम क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, सबसे प्रेम रखते हैं। अब इस पर और भगवान कृष्ण जी भी कह रहे हैं
कहते हैं सर्वभूत हिते रताहा, जो सर्वभूत प्राणियों के हित में लगा हुआ है। वो हित क्या है कि किसी प्रकार मैं इस प्रकार से उपदेश करूं कि मेरे पास आया हुआ जीव जो है, मनुष्य है, जो भक्त है, जो शिष्य है, उसका कल्याण हो जाए, उसके रुचि को देखते हुए उसको उपदेश करे। ये है इसका अर्थ। देखिए, ये विशेषताएं भगवान स्वयं कह रहे हैं, शास्त्रकार भी कह रहे हैं। जब तक दोनों बातें मेल नहीं खाएंगी, जो भगवान कह रहे हैं, शास्त्र भी वही कह रहे हैं और गुरु भी वही कह रहा है, बस वही सत्य मार्ग दिखाने वाला है, ये आपको जानना चाहिए। आगे उनके द्वारा दिया हुआ उपदेश जो होगा वेदांत का, वो कह रहे हैं, आगे चलते हैं, जो 3 बातें बता दी हैं, अज्ञान, आवरण, विक्षेप। जब वह गुरु आपको उपदेश करेगा तो वो फिर आपको होगा परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान जैसे हम 10वां तू है के बारे में कह चुके हैं, वैसे ही ये कहेंगे कि परोक्ष ज्ञान के बारे कहेंगे, जैसे ब्रह्म है, आत्मा है, वह सत्य है, वह चित्त है, वह आनंद रूप है। इस प्रकार अवान्तर वाक्य द्वारा वह आपको परोक्ष ज्ञान करवाएंगे। फिर उसी के अनुरूप आपको अपना उसको श्रवण करते हुए, मनन करते हुए, निधि ध्यासन करते हुए अपरोक्ष ज्ञान अर्थात साक्षात्कार उस आत्म तत्व का करना है। वो महावाक्य द्वारा उपदेश करेंगे, जैसे अहम ब्रह्मास्मि है, तत्वमसि है, ये महावाक्य हैं जो स्वरूप के ऐक्य के बोधक हैं। ऐक्य अर्थात ईश्वर और जीव की एकता के बोधक हैं। ऐसा ज्ञान उपदेश करने पर उस जीव का कल्याण निश्चित रूप से होगा। ये भगवान भी स्वयं कह रहे हैं, शास्त्रकार भी कह रहे हैं। जैसे कहा था 10वां तू है, जब उस तत्वमसि उपदेश से वह जीव अपने आप को निधिध्यासन द्वारा प्रतिबंधों को हटाते हुए उसका साक्षात्कार कर लेगा, तो वो निश्चित रूप से उस परम पद को प्राप्त कर देगा। जो भगवान कह रहे हैं, ना पुनः निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, तुम उस मेरे परम धाम को प्राप्त हो के फिर पुनः जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ोगे। इसीलिए श्रुति भी कह रही है, इह चिद अवेदित, अगर यही जीते जी आपने जान लिया। इसी बात को कह रहे हैं जो विचार सागर में हमने लिया था, आत्मानम चिद विजानियात। यही कह रहे हैं कि इस प्रकार जब आप अपने आत्मा को जान पाएगा, आत्मानम चिद विजानियात, जब जान जाएगा तो फिर किस प्रकार और किसी और वस्तु की या और किसी भोक्ता के लिए किसी वस्तु की इच्छा करेगा, और फिर उस इच्छा के प्रति जो होने वाला दुख है उसको कैसे वो अपने में लेगा, ये भगवान स्वयं समझा रहे हैं। तो इसके आगे क्या कहते हैं, आगे ग्रंथकार कह रहे हैं कि अगर किसी में के मन में शंका हो तो कैसे वो साक्षात होगा, उसका कैसे हम फिर आगे व्यवहार भी कैसा होगा। तो जो कह रहे हैं कि जो अंतःकरण साहित्य राहित्याभ्याम विशिष्यते उपाधिर जीव भावस्य है ब्रह्मतायाश्च ना अन्यथा। जिस प्रकार अपने आप को जानने के बाद अंतःकरण रहित, जो अंतःकरण रहित अर्थात मन को वश में पूरा कर लिया, कि मन को उस आत्म तत्व में ही लगा दिया, संसार में नहीं लगाया, इसी बात को कह रहे हैं। तो वो फिर आत्म तत्व का साक्षात करता है मन द्वारा ही। मन ऐसा अनुभव करने लगता है क्योंकि मन ही है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही कारण है बंधन का, मन ही कारण है मोक्ष का। जो जगत में लगेगा मन वो बंधन में होगा, जो ईश्वर में लगेगा मोक्ष को प्राप्त करेगा। इस भाव को समझाते हुए कह रहे हैं ग्रंथकार। तो इसी को आगे बढ़ाएंगे फिर हम, तो यहीं इसको विश्राम देते हैं। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। सभी के मंगल कामना करते हुए
सभी का कल्याण हो, इस भाव से यहीं पर विश्राम देते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।